हुकूमत तालिबान की, हुक्म पाकिस्तान का। इंडियन मीडिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आप भी देखिए। हुकूमत तालिबान की, हुक्म पाकिस्तान का। अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार के चेहरे पर पाकिस्तान की आईएसआई की छाप साफ नजर आ रही है। मुल्ला बिरादर को किनारे कर दिया गया है और मुल्ला हसन अखुंद प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं। ग्लोबल आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री है अब अफगानिस्तान का, जिसपे करोड़ों का इनाम है। सारी सेटिंग के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम और हाथ सामने आ रहा है। पाकिस्तान के चहेते को अफगानिस्तान की कमान। आईएसआई का पिट्ठू बना अफगानिस्तान का गृह मंत्री। सरकार अफगानी, लेकिन सरकार पर छाप पाकिस्तानी। अब यह बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि काबुल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की फील्डिंग काम कर गई। ये बात भी साफ हो गई कि जिस खौफ को लेकर अफगानिस्तान की महिलाएं कल सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरी थीं, वो गलत नहीं था। अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार तो बन गई, लेकिन यह सिर्फ कहने को अफगानी सरकार है। इस पर छाप पाकिस्तानी है। पीएम से मंत्री तक पाकिस्तान ने तालिबान में अपनी पूरी सेटिंग कर ली है और उस सेटिंग का सबसे बड़ा मोहरा है ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट सिराजुद्दीन हक्कानी, खूंखार हक्कानी नेटवर्क का सरगना। गौर से देख लीजिए इस शख्स को। ये अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी है। लेकिन अगर सिराजुद्दीन हक्कानी को सिर्फ अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री बताएं तो इसका परिचय अधूरा रह जाएगा। इसलिए आइए अब हम आपको अफगानिस्तान के नए गृह मंत्री की पूरी कुंडली बताते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि काबुल में तालिबान के आने के बाद पूरी दुनिया में क्यों हाय तौबा मची है। अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई का ये पोस्टर देखिए। पोस्टर में जिस शख्स की तस्वीर और स्केच है वो सिराजुद्दीन हक्कानी है। इस पोस्टर में ये कहा गया है कि जो भी सिराजुद्दीन हक्कानी को पकड़वाने में मदद करेगा उसे $10 मिलियन तक का इनाम दिया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि यह शख्स कितना बड़ा ग्लोबल आतंकी है। जी हाँ, अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिका की नजर में मोस्ट वांटेड आतंकी है, जिस पर $10 मिलियन का इनाम है, यानी $1 करोड़ का इनामी आतंकी। सिराजुद्दीन हक्कानी जिस देश का गृह मंत्री बन बैठा है, आरोप है कि उसने कई बार अफगान सरकार, सेना, विदेशी राजनयिकों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के ऊपर आतंकी हमले भी करवाए हैं। अपने पिता जलालुद्दीन हक्कानी की मौत के बाद उसने हक्कानी नेटवर्क की कमान संभाली थी। जलालुद्दीन हक्कानी भी पिछली तालिबान सरकार में कबायली मामलों का मंत्री था। उनकी बात मौजूदगी एक कॉन्सिडेंस भी हो सकता है, लेकिन फैक्ट ये है कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो मिली है हक्कानी को। हक्कानी का आईएसआई के साथ नेटवर्क है, तो जाहिर है कि जो इंटरनल अफेयर्स हैं अफगानिस्तान की, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पाकिस्तान का पूरा हाथ रहेगा और उनका पूरा कंट्रोल रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, ये सबको मालूम है कि पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की पावर में आने के लिए, और पावर में वो फोर्सफुली आए हैं। चाहे वो कोई भी ड्रामा करते रहें और कोई भी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स देते रहें, वो बात अलग है। जाहिर है पाकिस्तान अब हक्कानी के जरिए अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहेगा। ऐसा कहा जाता है कि हक्कानी ने ही अफगानिस्तान में आत्मघाती हमलों की शुरुआत की थी। 7 जुलाई 2008 को काबुल में भारतीय दूतावास पर आत्मघाती कार बम हमले में भी हक्कानी का नाम आता है।
इस हमले में 58 लोगों की मौत हुई थी। 2008 में ही अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति हामिद करजई की हत्या की साजिश में भी वो वांटेड है। 2008 में काबुल के एक होटल में हुए हमले में भी वो वांटेड है। इस हमले में एक अमेरिकी नागरिक समेत 6 लोग मारे गए थे। सिराजुद्दीन हक्कानी डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है। 2008 में काबुल के होटल पर आतंकी हमला हो या फिर भूतपूर्व अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजाई की हत्या की कोशिश की साजिश। अफगानिस्तान में कई आत्मघाती हमलों के साजिश रचने में हक्कानी नेटवर्क के इस खूंखार सरगना का नाम है। वो कितना खूंखार आतंकी है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने सिराजुद्दीन हक्कानी पर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित किया है और अब यही आतंकी अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार में संभालेगा। खूंखार आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी आईएसआई का चहेता है। ये बात छिपी नहीं है कि तालिबान सरकार में हक्कानी को अहम ओहदा दिलाने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पूरी फील्डिंग की। आईएसआई चीफ की काबुल में मौजूदगी की एक बड़ी वजह भी अपने चहेते दहशतगर्द को अफगानिस्तान की सरकार में अहम ओहदा दिलाना था और आईएसआई इसमें सफल रही। यही नहीं, सिराजुद्दीन के चाचा खलील हक्कानी को शरणार्थी मामलों का मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा हक्कानी नेटवर्क के 2 अन्य सदस्यों को भी अंतरिम सरकार में अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिससे तालिबान सरकार पर पाकिस्तान की छाप साफ हो गई है। आज तक ब्यूरो।